चलिए आगे बढ़ते हैं, खबरों पर विस्तार से बात करते हैं और एक बड़ी खबर से आपको सबसे पहले अपडेट करते हैं। पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के 2 घंटे पूरे हो गए हैं और सुबह से ही वोटर्स में जबरदस्त उत्साह भी दिखाई दे रहा है। पोलिंग स्टेशंस पर वोटर्स की लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। कई जगहों पर कोविड गाइडलाइंस का पालन भी नहीं किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग भूलकर पोलिंग स्टेशन पर जमा है लोग, वोटिंग करने के लिए पहुंचे हैं लोग। ये चिंता की बात, उत्साह है अच्छी बात, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं और कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन, ये अच्छी बात नहीं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं लोग। हालांकि जो जिम्मेदार लोग हैं, जो वहां पर मतदान कर्मी हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं, वो भी लोगों को हिदायत देते नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खामी फिर भी सामने आ रही है। सुरक्षा कर्मियों की तादाद बहुत कम, वोटर्स की तादाद बहुत ज्यादा। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं अलग अलग शहरों और पोलिंग स्टेशंस की। आपकी स्क्रीन पर ये रही 6 तस्वीरें, गाजियाबाद, गोरखपुर, हाथरस, जौनपुर, रायबरेली और श्रावस्ती की तस्वीर। बिल्कुल, इन 6 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है और 6 तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से उत्साह भी है, लेकिन उसके साथ ही खौफ भी है, लापरवाही भी है और कुछ मजबूरियां भी हैं। वो इन 6 तस्वीरों के जरिए आपको समझा रहे हैं। गाजियाबाद में सुबह 7 बजे से वोटरों की जो लाइन है वो लगना शुरू हो गई। हालांकि कुछ जगह पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। गोरखपुर में भी यही तस्वीर देखने को मिली। हाथरस की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कुछ लोग नजर आ रहे हैं, हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रखी है। जौनपुर में गोल घेरे बनाए गए और एक अच्छा इंतजाम इसे कहा जा सकता है। लोगों को उन घेरों में खड़ा किया गया, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खड़ा किया गया। वोट डालने की बारी का लोग इंतजार करते नजर आए, सभी ने मास्क पहन रखा था। रायबरेली में लापरवाही दिखी और श्रावस्ती में भी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वोटिंग लगातार जारी है। और बात भदोही की कर लेते हैं, जहां वोटिंग के चक्कर में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। मतदान के चक्कर में सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए लोग, कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कराया जा रहा है। यहां पर बिना मास्क के पोलिंग स्टेशन पर वोटर पहुंच रहे हैं। हालांकि यह भी कहा गया था जिला प्रशासन की तरफ से कि जो भी बिना मास्क के आएगा उसको वोट डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी, लेकिन लोग फिर भी कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी कही जाए या लापरवाही कही जाए, लोग बिना मास्क के पोलिंग स्टेशन पर पहुंच रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग तो भूल ही गए हैं। भदोही की तस्वीर आप देख रहे हैं, वोटिंग के चक्कर में बड़ी लापरवाही सामने आ रही है और ऐसी लापरवाही की तस्वीरें और जगहों से भी सामने आ रही है। आइए अब कानपुर की बात कर लेते हैं। वहां पर 826 मतदान केंद्रों पर मतदान चल रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस बल भी वहां पर तैनात है। वोटिंग निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए 8 एडीसीपी, 21 इंस्पेक्टर्स, 430 सब इंस्पेक्टर्स, 957 हेड कांस्टेबल्स, 2400 कांस्टेबल्स और 3500 होमगार्ड के जवानों की तैनाती की गई है। वहीं एडिशनल सीपी कानून व्यवस्था, एडिशनल सीपी क्राइम और पुलिस हेडक्वार्टर से लगातार यहां पर स्थितियों की निगरानी भी की जा रही है। कानपुर की तस्वीरें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग यहां भी नदारद, यह भी साफ साफ दिखाई दे सकता है। एक बुजुर्ग मतदाता वोट डालने के लिए आए और पुलिस कर्मचारी ने उनका सहयोग किया, उन्हें हाथ पकड़ कर लेके आए। अच्छी तस्वीर, लेकिन शारीरिक दूरी के बेसिक नियमों का उल्लंघन होता भी यहां पर दिखाई दे रहा है। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्राउंड जीरो से आप तक सीधी तस्वीरें पहुंचाने के लिए। आइए उन सब का तारुफ आपसे करा दें। हमारे साथ हैं आगरा से नितिन उपाध्याय, हमारे साथ हैं गाजियाबाद से शक्ति सिंह, हमारे साथ हैं गोरखपुर से नीरज श्रीवास्तव और हमारे साथ हैं रतीश त्रिवेदी कानपुर से। सबसे पहले हम रुख करेंगे गाजियाबाद का, शक्ति का रुख करेंगे। गाजियाबाद में फिलहाल 2 घंटे गुजर जाने के बाद की तस्वीर क्या है शक्ति? क्या होता दिख रहा है? किन नियमों का उल्लंघन हो रहा है और कितना उत्साह है मतदाताओं में? जी, अगर मतदाताओं की उत्साह की बात करें तो उत्साह भरपूर है। भीड़ सुबह से ही यहाँ पर देखी जा सकती है और आप देख भी रहे हैं कि जो कतारें हैं वो यहाँ पर लगी हुई है। लेकिन हम फिर वही बात कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि ये चुनाव जो है इस समय कोरोना काल में चुनाव कराया गया है, जिससे कि इस समय जो स्थिति है कोरोना को लेकर वो भयावह है। उसके बावजूद भी डर यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता। लेकिन अगर आप बात करें उत्साह की, तो उत्साह यहाँ पर भरपूर देखा जा रहा है वोटरों में। आइए वोटरों से ही हम बात करते हैं, वोटर्स के पास चलते हैं कि किन मुद्दों को लेकर ये वोट डालने आए हैं। आप बताइए कि किन मुद्दों को लेकर? हम जी विकास को लेकर वोट डालेंगे। विकास को लेकर। अच्छा, एक बात बताइए कि कोरोना चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई नहीं दे? नहीं, मास्क वगैरह सब पे हैं और लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग, दूरी बिल्कुल नहीं।
देखो ग्रामीण क्षेत्र है तो हल्का धुल्का वो तो हो ही जाता है क्षेत्र में भी कोरोना लेकिन फिर भी लोग बाग जितने जागरूक कर किए हैं उतना कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल मास्क तो नजर आ रहा है, लेकिन अगर 2 गज की दूरी की बात करें वो यहाँ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। वहीं जो मतदाता हैं उनका साफ तौर पे कहना कि विकास के मुद्दों को लेकर हम यहाँ पर आए हैं। हम आपको चारों तरफ की जितने भी यहाँ पर पोलिंग बूथ हैं उनकी तस्वीरें दिखा रहे हैं, उनसे रूबरू करा रहे हैं, अपने दर्शकों को रूबरू करा रहे हैं कि यहाँ पर बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी हमें नजर नहीं आ रही। कुछ और मतदाता हैं यहाँ पर, उनसे ही बात करते हैं। जी आप बताइए किस मुद्दे पर लेकर आप वोट डाल रहे हैं? मुद्दा क्या है आपका? मुद्दा जो वोट डाल रहे हैं मुद्दा क्या? अरे किसी और का सॉरी। तो देखिए ये बोलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं कि 2 गज की दूरी यहाँ जरूर होनी चाहिए। कोरोना काल चल रहा है, अगर दूरी बनाए तो ज्यादा अच्छा है। और ये आप अवश्य करें और आप कर रहे हैं, बड़ी जरूरी चीज है शक्ति। शासन बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रशासन हाथ पे हाथ रख के बैठा है शक्ति, लेकिन आप बहुत सारी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं वहां पर। और एबीपी गंगा लगातार भी अपील कर रहा है अपनी ओर से भी कि आप वोट देने का उत्साह जरूर दिखाएं, लेकिन उतनी सावधानी बरतें जो आवश्यक है इस वक्त, परम आवश्यक है इस वक्त। कौशल बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है ज्यादातर, चाहे वहां गाजियाबाद की बात कर लें, चाहे कानपुर की बात कर लें। कानपुर का रुख कर लेते हैं, रतीश त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रतीश, कहने को सुरक्षा के लिए, इंतजामों के लिए जो मतदान की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलती रहे, उसके लिए जो सुरक्षा बल है, जो पुलिसकर्मी है, उनकी तैनाती तो भारी भरकम की गई है, लेकिन क्या वो उस जिम्मेदारी को निभा पा रहे हैं? क्या वो उन मतदाताओं को समझा पा रहे हैं कि कोरोना काल में चुनाव चल रहा है, ऐसे में अपनी सुरक्षा भी जरूरी है, वोट डालना भी जरूरी है? अभी आप कहां पर हैं और वहां क्या कुछ तस्वीरें हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले यहाँ की आपको बता दें कि हम इस वक्त बिकरू में मौजूद हैं, शिवराजपुर ब्लॉक में। बिकरू वही गांव है जो काफ़ी ज़्यादा इनफेमस हुआ था, और सबसे पहले आपको यहाँ की तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त भीड़ है। 1400 के आसपास का वोट है। विकास दुबे के नाम से ये गाँव जाना जाता था, और यहाँ पर का जो कांड हुआ, पुलिस वालों की हत्या हुई, उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा ये गांव जो है वो चर्चा में आ गया था। तमाम यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ भीड़ है काफ़ी ज़्यादा, और महिलाएं और लड़कियों की भीड़ ज़्यादा है। ज़्यादा उत्साह मतदाताओं में मतदान को लेकर के है। और अगर कोविड प्रोटोकॉल्स की बात की जाए तो कोविड प्रोटोकॉल में सभी मतदाताओं पर ये लगाया गया है कि वो बिना मास्क के मतदान केंद्र में एंटर नहीं कर पाएंगे, प्रवेश नहीं कर पाएंगे, और वो देखने को मिल रहा है। सभी के चेहरे पर मास्क लगा हुआ है, और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग भी दिख रही है। इससे पहले जिस मतदान केंद्र में हम मौजूद थे वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिख रही थी, लेकिन यहाँ फिलहाल सोशल डिस्टेंसिंग दिख रही है। सुरक्षा की अगर बात की जाए तो सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। 2400 सिपाही और 3500 होमगार्ड पूरे कानपुर नगर में जो 824 मतदान केंद्र हैं वहाँ पर लगाए गए हैं। 1994 बूथों में लगाए गए हैं। लेकिन ये जो मतदान केंद्र है शिवराजपुर ब्लॉक का बिकरू प्राथमिक विद्यालय बिकरू है, यहाँ पर सुरक्षा अभूतपूर्व दिख रही है, और यह सेंसिटिव एरियाज़ में भी आ रहा है। 81 संवेदनशील और अति संवेदनशील जो क्षेत्र हैं उनमें ये गिना जाता है। कानपुर नगर में 81 संवेदनशील क्षेत्र बनाए गए हैं, और यहाँ पर सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए हैं। ये लाइन्स देख करके आप समझ सकते हैं कि मतदाताओं में कितना उत्साह है। और पिछले जो चुनाव होते थे इस तरीके के चुनाव नहीं होते थे। हमने अपने दर्शकों को इससे पहले भी बहुत अच्छी चीज इस तस्वीर में नजर आ रही है रतीश, वो ये कि यहाँ पर लोग अपेक्षाकृत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दिखाई दे रहे हैं। वहां पर उत्साह भी दिख रहा है, और लोग शांत चित्त जो 2 गज की दूरी है उसका पालन करते दिख रहे हैं कमोबेश। गाजियाबाद से ज्यादा अनुशासित वोटर है वहां पर, इसमें कोई दो राय नहीं। बिकरू कांड की वजह से कुख्यात जरूर हुआ ये इलाका, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर अच्छी है। आगरा चलते हैं नितिन उपाध्याय के पास। नितिन, आप आगरा में कहां मौजूद हैं, क्या तस्वीर है वहां से? देखिए राजेंद्र, मैं इस समय रसूलपुर ग्राम पंचायत में मौजूद हूं। अब देख सकते हैं कि गांव की सरकार बनाने के लिए बड़ी संख्या में जो ग्रामीण लोग हैं अपने घरों से निकले हैं। लेकिन जिस तरीके से कोविड का दौर चल रहा है, तमाम महिलाएं और तमाम जो पुरुष मतदाता हैं वो मास्क तो लगाए हुए हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जिस तरह से फॉलो होनी चाहिए वो फिलहाल नज़र नहीं आती। पुलिसकर्मी जब सतर्कता बरतते हैं, सख्ती करते हैं, तो फिर से दूर दूर हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से ये पास होना शुरू हो जाते हैं। बात की जाए, अगर आगरा की बात की जाए तो लगातार राउंड द क्लॉक तमाम जो अधिकारी हैं सुबह से ही निकले हुए हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, चाहे वो आईजी हो, एडीजी हो या डीएम हो। इसके साथ ही एक जो बड़ी खबर आगरा से देखने को मिली है, थाना शमशाबाद के
एक पुरा गांव में देखने को मिला है कि एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर दबंगई का आरोप लगाया है। उसके बाद वहाँ एडीएम प्रोटोकॉल और एसपी जो वहाँ पहुँचते हैं, एसपी प्रोटोकॉल, तो कुल मिला के वहाँ के ग्रामीणों को समझाया बुझाया गया है और उसके बाद मतदान होना शुरू हुआ है। आप देख सकते हैं कि लोग बहुत बड़ी संख्या में घरों से निकल रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि किस तरीके से इन जो तमाम जो मतदाता हैं इस कोविड काल में अपने आप को सुरक्षित रखते हुए वोट करें। तमाम ग्रामीण लोग उनसे बात करते हैं। आप बताइए क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को जहन में रख के आप वोट कर रहे हैं? कुछ नहीं बोल पा रहे। वोट करते हो तो केवल आप समझ सकते हैं कि ग्रामीण चुनाव है और इसमें प्रत्याशी का मतदाता से 1-to-1 जो कनेक्शन होता है सबसे ज़्यादा मायने रखता है। आप बताइए किस तरह का चुनाव है? शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है? हो रहा, बढ़िया हो रहा, अच्छे से। कैसी है? अच्छी है, प्रशासन तक की तरफ से भी व्यवस्था अच्छी हो रही है और मीडिया की तरफ से भी व्यवस्था सही है अपनी। आप बताइए आप लोग क्या मुद्दे रहते हैं आप लोगों के चुनाव में? बताइए। बढ़िया रहते हैं। बढ़िया रहते हैं। क्या लग रहा है कि जो तमाम जो प्रत्याशी रोजाना आपके घर पर आ रहे होंगे, आपसे वोट डालने की अपील करते बाद में दिखाई देते हैं 5 साल में? खूब दिखाई देते हैं और नेक भी नहीं देते हैं। नेक नहीं देते। आप समझ सकते हैं कि तमाम जो महिलाओं में जो तमाम जो लंबी लंबी लाइन लगी है, यानी जो फीमेल मतदाता हैं वो भी बड़ी संख्या में घर से बाहर निकल रही हैं। आप देख सकते हैं कि सैनिटाइज़र की जो बोतल नज़र आ रही है। तमाम जो मतदान एजेंट हैं वो उनको हैंड सैनिटाइज कराते हैं, उसके बाद अंदर जाने दिया जा रहा है। तो कुल मिला के कहा जाए कोविड के जो तमाम प्रोटोकॉल्स हैं उसको ज़्यादातर फॉलो कराने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन एक्टिव है, लेकिन जिम्मेदारी लोगों पर भी है कि किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी को समझें, क्योंकि जिस तरह से लगातार बिल्कुल लोगों पर जिम्मेदारी है। और यहाँ पर तस्वीरें भी दिखाई दे रही हैं कि कुछ लोग जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही विकास को लेकर सभी वोट डालने के लिए आए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके गांव में, उनके क्षेत्र में विकास हो। उबैदुर रहमान का रुख कर लेते हैं। रामपुर से उबैदुर रहमान हमारे साथ जुड़ गए। उबैदुर, आप कहां पर मौजूद हैं और वहां किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं, क्योंकि हम हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, हम रामपुर के आगापुर गांव में हैं और यहां पर ये सरकारी स्कूल पर वोट पोलिंग बूथ बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि आगापुर के जो पोलिंग बूथ है यहाँ पर बड़ी तादाद में महिलाएं जो हैं वो वोट करने के लिए आई हैं और अपना जो वोट है वो डालने के लिए सुबह से लाइन लगाए हुए खड़ी हुई हैं और बड़ी तादाद में जो महिलाएं हैं वो स्कूल के बाहर तक लाइन लगी हुई है और लगातार जो वोटर हैं उनका आने का सिलसिला जो है बदस्तूर जारी है। यहाँ कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, इस बार जो वोट कर रहे हैं आप लोग विकास के नाम पे कर रहे हैं या किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं आप? मुझे गांव के वोट है ये। गांव के विकास के लिए? गांव के विकास के लिए। देखिए, जो महिलाएं हैं वो आई हैं यहाँ पर, आपसे बात करते हैं। किन मुद्दों को लेकर के वोट कर रहे हैं? जो पिछली बार वादे हुए थे क्या वो पूरे हुए और क्या इस बार जो आप वोट कर रहे हैं किस तरह के प्रत्याशी को चुनेंगे? अरे पूरा करेंगे, बोला है, अब देखो क्या होता है। गाँव के लिए वहाँ रोड बनाएंगे कॉलोनी में। लेकिन नौजवान भी हैं मतदाता यहाँ पर और बाकी सभी उम्र के लोग हैं यहाँ पर जो आए हैं, और पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं और यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है लोग आए हुए खड़े हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि 4 मतपत्रों पर मतदान करना है एक मतदाता को, तो इसलिए काफ़ी भीड़ जो है वो लगी हुई है, क्योंकि जो वोटिंग है उसकी स्पीड जो है कुछ कम है, जिसकी वजह से बाहर तक लाइनें लगी हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये उत्साह तो है लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं है। एक बात अच्छी, एक पहलू अच्छा, दूसरा पहलू चिंताजनक। अगली खबर कौशल के पास। बिल्कुल, बात कर लेते हैं कानपुर की। तो कानपुर में 826 मतदान केंद्रों पर वोटिंग जारी है। सुरक्षा के मद्देनजर भारी तादाद में पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई है। वोटिंग निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए 8 एडीसीपी, 21 इंस्पेक्टर, 430 सब इंस्पेक्टर, 957 हेड कांस्टेबल, 2400 कांस्टेबल और 3500 होमगार्ड की तैनाती की गई है यहां पर। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहे हैं। आज पहला चरण है और पहले चरण में मतदाताओं का उत्साह देखते बन रहा है। कानपुर नगर में भी आज चुनाव हो रहा है और 4 पदों पर ये वोटिंग हो रही है और यहाँ पर मतदाता काफ़ी बड़ी संख्या में निकल करके सामने आए हैं। 826 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, 1994 बूथ हैं, 10 ब्लॉक हैं कानपुर नगर के और इन ब्लॉक्स पर सिक्योरिटी के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। 8 ब्लॉक में एडीसीपी की तैनाती की गई है, अन्य में डीएसपी रैंक के अधिकारी तैनात किए गए हैं। यानी इसके अलावा
21 इंस्पेक्टर हैं, 430 सब इंस्पेक्टर हैं, 957 हेड कांस्टेबल, 2400 सिपाही और 3500 होमगार्ड की तैनाती की गई है। इन पर बड़ी जिम्मेदारी है निष्पक्ष और साफ सुथरे चुनाव कराने की। और ये भीड़ देखिए, मतदाता बड़ी संख्या में उभरे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कोविड की, और कोविड को लेकर के तमाम गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए निर्वाचन अधिकारियों ने मतदान केंद्रों पर कोरोना से बचाव के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। मतदाता अगर बिना मास्क के मतदान करने पहुंचता है तो उसे वोट नहीं डालने दिया जाएगा और लाइन लगवाई जाएगी। जो लाइन लगवाई जाएगी उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की बात की गई है, लेकिन जो लाइन लगी है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग दिखती नहीं है। इसके अलावा सैनिटाइजेशन भी कराया जाएगा और आशा बहुएं सभी का तापमान लेंगी, ये भी चीज़ यहाँ पर नहीं दिख रही है। लेकिन तमाम ऐसे मतदाता हैं जो मास्क लगाकर यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की बात उन पर देखने को नहीं मिल रही है। मतदाताओं से ही बात कर लेते हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। बाबूजी, ये बताइए कि आप लोग दूरी क्यों नहीं बनाकर खड़े हैं? अब भैया दूरी अब जैसे कार्ड है तो पीछे से ढला तो दूरी बनाना ठीक नहीं है क्या? ठीक है, जरूरी है। दूरी क्यों नहीं बनाए आप लोग? सब लोग सटा देते हैं, धक्का लगा देते हैं तो सट जाते हैं, क्या करें? ये जरूरी नहीं है, कोरोना इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। जरूरी तो है, लेकिन क्या करें? बहुत बढ़ रहा है। दूरी होनी चाहिए ना? हाँ बिल्कुल, दूरी होना चाहिए। आप लोगों को यहाँ पर दिखा कि कानपुर की खबर आपने देखी। इधर श्रावस्ती में 7 बजते ही पंचायत चुनाव का बिगुल बज उठा। लोग अपने घरों से निकलकर अपने गांव की सरकार चुनने के लिए मतदाता स्थलों पर पहुंचने लगे। सुबह 7 बजे से ही हर बूथ पर भारी संख्या में लोग दिखाई दिए। और अगर बात की जाए महिलाओं की, तो सबसे ज्यादा महिलाएं अपने घरों से निकलकर मतदान स्थल तक पहुंच रही हैं। लेकिन मतदान के जोश में लोग कोविड की गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे। सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात है, लोग बहुत जो बेसिक प्रोटोकॉल है उसका भी पालन करते दिखाई नहीं दे रहे। मास्क की बात करें तो कुछ लोगों ने मास्क जरूर लगाया है, लेकिन वो भी ढंग से नहीं लगाया है। ये आप तस्वीर देख लीजिए एक्सक्लूसिव श्रावस्ती से। ये देखिए आप कैसे वोटर्स पहुंचे हुए हैं वोट देने के लिए, लेकिन कोई शारीरिक दूरी के नियम का पालन नहीं। कई लोगों ने ठीक से मास्क भी नहीं लगाया है। ऐसी स्थिति में कैसे कोरोना काबू होगा? मतदान तो होगा, लेकिन कोरोना कैसे काबू रहेगा, ये बड़ा प्रश्न है। अगली खबर आगरा से आ रही है, जहां पर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। बड़ी खबर आगरा से आपको बता रहे हैं, ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। बूथ की समस्या का समाधान नहीं होने पर मतदान का बहिष्कार कर दिया ग्रामीणों ने। यह बड़ी खबर आगरा से आपको दे रहे हैं। मौके पर एडीएम प्रोटोकॉल और एसपी प्रोटोकॉल पहुंच गए हैं। आधे घंटे से ग्रामीणों को समझाने की कोशिश जारी है। शमशाबाद ब्लॉक खंड के थाना पूरा बूथ का यह मामला है। देखिए ग्रामीण कैसे हंगामा कर रहे हैं। मतदान का बहिष्कार किया है, अव्यवस्थाओं से ये नाराज है। और ऐसे में प्रोटोकॉल की तो बात छोड़ ही दीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग की बात छोड़ दीजिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको आगरा से। एडीएम प्रोटोकॉल और एसपी प्रोटोकॉल मौके पर पहुंचे हैं। ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अव्यवस्थाओं से नाराज हैं ये ग्रामीण। शमशाबाद ब्लॉक खंड के थाना पूरा बूथ का ये मामला है। अब कुछ और खबरों का रुख करते हैं, कोरोना की बात करते हैं। प्रयागराज में उसका कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 1891 नए कोरोना के मामले सामने आए। 24 घंटे में 10 संक्रमितों की मौत की खबर है। 622 डिस्चार्ज किए गए हैं। अस्पताल से 66 और होम आइसोलेशन से 556 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। कुल 10,813 लोगों के आज सैंपल लिए गए हैं। बड़ी खबर और बुरी खबर प्रयागराज से। और लखनऊ से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बोर्ड परीक्षा ड्यूटी करने वाले शिक्षकों को टीका लगेगा। कर्मचारियों को पात्रता के आधार पर वैक्सीन लगाई जाएगी। टीकाकरण उत्सव के माध्यम से ये वैक्सीन लगेगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इस बारे में आदेश जारी किया है। तो जो कर्मचारी हैं जो बोर्ड एग्जाम में जिनको ड्यूटी करनी है, उनको कोरोना की वैक्सीन लगेगी। टीका उत्सव के माध्यम से ये वैक्सीन उनको लगाई जाएगी। तो आइए इस बारे में और ज्यादा बात करते हैं, विस्तार से बात करते हैं। लखनऊ से अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। अनुभव, आपको क्या खबर मिल रही है? ये वैक्सीनेशन कब होगा, किस तरीके से होगा? देखिए, जिनकी भी बोर्ड परीक्षाओं में ड्यूटी लगेगी वो अगर पात्र होंगे, यानी अभी तक तो 45 साल से ऊपर के लोगों को ही टीका लग रहा है, उनसे पूछा जाएगा। और जिन लोगों का टीकाकरण नहीं हुआ होगा उनके लिए विशेष
टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा, टीका उत्सव मनाया जाएगा और उसी के जरिए उनको टीका लगाया जाएगा। इसके पीछे मकसद ये है कि जब बोर्ड के परीक्षाएं होंगी, वो 8 मई अभी प्रस्तावित है लेकिन वो डेट आगे बढ़ेगी, तब जो छात्र परीक्षा देने आए हैं वो भी सुरक्षित रहें और टीचर भी सुरक्षित रहें। इसीलिए अब माध्यमिक शिक्षा विभाग ने ये एक आदेश जारी किया है और साफ तौर से ये कहा है कि पूरे प्रदेश में जब भी बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे उनमें जिन टीचर की ड्यूटी लगेगी, जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगेगी, प्राथमिकता के आधार पर उनकी पात्रता को देखते हुए उनका टीकाकरण किया जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका अनुभव बहुत बहुत धन्यवाद।